Please subscribe our channel. हेलो एवरीवन, टीचर्स एकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइस, आज हम आप लोगों के लिए टॉप 10 सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। हम लोगों का जो ये प्रैक्टिस चल रहा है ये सीडीपी सेक्शन का क्वेश्चंस है और ये सभी क्वेश्चंस जो है आपके टॉपिक नंबर 3 यानी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का टॉपिक से क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से इस मॉक टेस्ट को अटेंड कीजिएगा, क्योंकि ये टेस्ट आप लोगों को प्रिपरेशन के बारे में जानकारी देगा कि आपका क्या कहाँ तक तैयारी है, किस टॉपिक पे आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से आंसर करना है, साथ में कॉपी पेन लेकर के रहिए, क्योंकि हम कुछ मेन पॉइंट क्वेश्चंस का जो ऑप्शन वाइज होते हैं वो आप लोगों को बताते चलते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो नए स्टूडेंट होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज के सेशन का। इससे पहले का टॉप 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे के सेशन में। तो आज का जो सेशन है आप लोगों के लिए ये भी टॉप 10 का ही अगले टॉप 10 का है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? यानी बालकों का जो डेवलपमेंट होता है उस डेवलपमेंट में सबसे अनिवार्य घटक क्या है? विकास के लिए, बालकों में विकास होने के लिए सबसे अनिवार्य घटक क्या है? यही आपका क्वेश्चन है और आपको आंसर करना है। तो हम आप लोगों को विकास टॉपिक पढ़ा चुके हैं कि विकास जो है एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास बहुआयामी होता है, ये सभी बता चुके हैं, विकास के सिद्धांत भी बता चुके हैं। तो आप में जो डेवलपमेंट होता है इसका प्रमुख कारण क्या है? किसके वजह से आपका ग्रोथ हुआ है, किसके वजह से आपका विकास हो रहा है? यही है क्वेश्चन। अब ऑप्शन है कि उसके विद्यालय एवं परिवार, उसके वंशानुक्रम और वातावरण, उसके परिवार एवं समाज, उसके समाज एवं राष्ट्र। तो गाइस, सीटेट में आपका जो ऑप्शन मिलेगा वो 3 ऑप्शन गलत होता है, 1 ऑप्शन सही। लेकिन आपका जो चारों ऑप्शन होगा वो लगभग सेम लगेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा सही, सबसे उपयुक्त सही एक ही ऑप्शन होता है। तो उसी ऑप्शन को चूज करना है। तो देखिए, विकास के लिए, बालक के विकास के लिए आनुवंशिकता एवं वातावरण की भूमिका है महत्वपूर्ण। जैसे बालक का जब जन्म होता है उससे पहले जब वो गर्भ में होता है तो गर्भावस्था के दौरान माता पिता से जो उनमें जीन्स ट्रांसप्लांट होते हैं, हेरिडिटिकल एस्पेक्ट जो उनमें जाते हैं वो होता है आपका वंशानुक्रम के अकॉर्डिंग। उसके बाद जब जन्म के बाद जो उनको इन्वायरमेंट मिलता है उसे हम लोग वातावरण कहते हैं। वातावरण यानी पर्यावरण, ये सभी पॉइंट को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। आप लोग जाकर के पीछे के सेशन में वीडियो देख लीजिएगा। तो जितने भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी की ओर गए हैं उनका सही है। आज के सेशन का सेकेंड क्वेश्चन, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? यह कथन किसका है? ध्यान से आंसर कीजिएगा। हम आप लोगों को बता चुके हैं 12th नंबर क्वेश्चन, किसका कथन है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? यह कथन है आपका रॉस का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आज के सेशन का थर्ड क्वेश्चन, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ, यानी बालक कहाँ पे सीख सकते हैं, उनका अधिगम अच्छे तरीके से किस इन्वायरमेंट में हो सकता है? ये क्वेश्चंस पूछ रहा है आप लोगों से। तो देखिए, जिस क्वेश्चंस में आपको अनुशासन मिले उस ऑप्शन को आपको कट कर देना है। अब आपको बचा है आपके सामने 3 ऑप्शन, तो ये 3 ऑप्शन में से चूज कीजिए जल्द से जल्द। आपके पास 10 सेकेंड का समय है, तब तक हम आपको ऑप्शन पढ़ते हैं। उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले। देखिए, तो ये ऐसा कोई मतलब नहीं है कि बालक को जहाँ पे मित्र बनाने का मौका मिलेगा वही वो सीख सकता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। खेलने के लिए मौका मिले तो खेलने का मौका तो मिलना चाहिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल बालक खेल के माध्यम से ही सीख सकता है। सबसे एप्रोप्रिएट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है कि उसके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, यानी बालक के जो भी एक्सपीरियंस है, उसके जो भावना है उसका आप लोग महत्वता दें, यानी शिक्षक वर्ग कक्ष में उसको महत्व दें। वहीं पे उसी वातावरण में, उसी इन्वायरमेंट में जो है बालक बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है। यानी आज के सेशन के थर्ड क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। यानी बालक के जहाँ पे संवेगात्मक संज्ञानात्मक विकास की पूर्ति होगी उसी वातावरण में बालक जो है अच्छे तरीके से सीख सकता है। चलते हैं आज के सेशन के फोर्थ क्वेश्चन पे, यानी 14वां क्वेश्चन। देखिए, थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है, पहले क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे,
आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं, यानी आप जो है केवीएस के विद्यालय में शिक्षक है और आपका पोस्टिंग कहाँ पे है, दिल्ली में है। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग रूप स्वभाव आदि में काफी विभिन्नताएं देखते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? देखिए, ये विभिन्नता जो आप देखे हैं ये है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्यक्तिगत भिन्नता, यानी एक दूसरे से भिन्न है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा दे दिया है कि यहाँ का वहाँ का है, लेकिन मेन क्वेश्चन आपका यहीं पे राइज हुआ कि आप दोनों के रंग रूप एवं स्वभाव आदि में विभिन्नता पाते हैं। तो बताइए कि रंग रूप में जो विभिन्नता होता है वो किसके कारण होता है, ठीक है। उसके स्वभाव में जो आपका चेंजिंग देखने को मिलता है वो किसके कारण होता है? जल्द से जल्द आंसर कीजिए, जल्द से जल्द आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। देखिए, आपको हम बतलाते हैं विद्यालय के दोनों का शैक्षणिक स्तर। देखिए, विद्यालय में जो एजुकेशन का लेवल होता है वो दोनों के लिए दोनों का एजुकेशन लेवल समान होगा, ऐसा मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। आपकी शिक्षण विधि, तो हमारी शिक्षण विधि से शिक्षण उनके सीखने के तरीका में बदलाव आ सकता है, रंग रूप में बदलाव नहीं आ सकता है। विद्यालय में किसी का रंग रूप नहीं बदला जाता है। तो जैसे ही दो ऑप्शन गलत होता है तो उपरोक्त सभी वाला भी गलत। हमारा जो वातावरण का प्रभाव है, कहने का मतलब कि जो इंग्लैंड में बालक जन्मा है उसे अगर वेस्ट इंडीज या श्रीलंका में ला करके रख दिया जाए तो उसमें रंग परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि ये है मॉक टेस्ट, तो टेस्ट की तरह ही होगा। चलिए 15th नंबर क्वेश्चन, बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी बच्चों का जो हेरिडिटी है उसके सीमा के भीतर सबसे ज्यादा विकास हो सके उसके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए, उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने के लिए सलाह देना चाहिए, उसे खेल कूद में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए सलाह देनी चाहिए, उसे विकास के लिए प्रेरित करनी चाहिए। देखिए, तो जिस ऑप्शन में आपको अधिक से अधिक, कम से कम, निष्क्रिय, पाठ्य पुस्तक, शिक्षक केंद्रित, रटना, ये सभी मिले, उस ऑप्शन को आपको कट करना है। तो यहाँ पे अधिक से अधिक वाला 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन तो हमारा गलत ऐसे ही हो गया, 2 नंबर और 3 नंबर। एक सेकेंड गाइस, देखिए तो हमारा यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐसे ही गलत। अब बचता है 2 ऑप्शन, उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए, उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो अब ध्यान से आंसर करेंगे जल्द से जल्द। देखिए, बालक का जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में आपको चेंजिंग लाना है या उसके विकास के लिए प्रेरित कीजिएगा जल्द से जल्द। आपके यहाँ डिस्प्ले पे 15th नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए जी बिल्कुल सही, जितने भी स्टूडेंट किए हैं उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। चलिए चलते हैं 16th नंबर क्वेश्चन, यानी आज के सेशन का 6th क्वेश्चन। मुश्किल से हम लोग का जो ये सेशन होता है 10 to 15 मिनट्स का सेशन होता है। इसमें हम लोग टॉप 10 सिलेक्टेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? उसके परिवेश का जो प्रभाव पड़ता है, बालकों के विकास में आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे परिवेश दे दिया है, तो उस परिवेश का जो प्रभाव पड़ता है उसे आप क्या कहिएगा? ध्यान से आंसर करना है। 16th नंबर आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है। देखिए, समाज तो यहाँ पे होगा नहीं, इमोशन तो होगा नहीं, परिवेश के लाभ तो होगा नहीं, पालन पोषण, यानी उसको उसके परिवेश में जो पालन पोषण का जो मतलब परिवेश का जो प्रभाव देखने को मिलता है उसे पालन पोषण के नाम से जाना जाता है। तो 16th का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए चलते हैं 17th नंबर क्वेश्चन। आपके आज पूरे कंसेप्ट को इधर उधर हो गया होगा क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ उस टाइप के हैं। ठीक से ध्यान से करना है, क्वेश्चन को मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। सभी दिन हम एक टाइप का तो क्वेश्चन देंगे नहीं, कभी हार्ड, कभी नॉर्मल, कभी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का। तो आज यही मॉडरेट लेवल का है। परिवेश के प्रभाव मानव की डैश और डैश दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवेश के प्रभाव, ध्यान से आंसर कीजिएगा। 17th नंबर, परिवेश यानी गर्भावस्था के दौरान, प्रसव पूर्व एवं प्रसव के उपरांत। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 18th नंबर की ओर चलेंगे। प्रत्येक छात्र स्वयं से भिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? यानी प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न है, इसका प्रमुख कारण क्या है?
देखिए इसका फर्स्ट तो प्रमुख कारण है एक वंशानुक्रम, उसके बाद सामाजिक वातावरण, उसके बाद भौतिक वातावरण। यानी आपका जो है ए बी सी जो ऑप्शन नंबर डी में है, इनमें से सभी। 18th का आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। 19th नंबर क्वेश्चन यानी आज के सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसको ज्यादा हम शॉर्ट, चलिए हो गया है। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। आपकी कक्षा का एक छात्रा कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? यानी आप एक टीचर है और आपके वर्ग कक्ष में एक छात्र जो है बहुत सा गलती काम करता है, यानी अनुशासन को नहीं मानता है, अनुशासनहीनता करता है। तो इस समस्या का समाधान के लिए आप क्या कीजिएगा? यही आपका क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर कीजिए। देखिए उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसे सही दिशा का मार्गदर्शन करेंगे। छात्र को रोज पीटेंगे। देखिए बालकों को पीटना नहीं है, यहाँ पे यही ऑप्शन गलत। नाम भी नहीं काट सकते हैं। किसी समस्या से भागना समस्या का समाधान नहीं होता है। समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करके उसका मार्गदर्शन करना ही समस्या का समाधान होता है। उसके इलाज के लिए किसी अच्छे, देखिए किसी भी समस्या का किसी बालक कोई समस्या प्रस्तुत करता है तो उसे आप अलग रेफर नहीं कर सकते। आप टीचर है, उसके समस्या को आपको समाधान करना है। तो आपका ऑप्शन बी सी डी गलत। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो गाइस इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको बता दें कि जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे। जो नहीं किए हैं लाइक, बिल्कुल लाइक करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आप भी एक लाइक कर सकते हैं। चलिए, बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा, आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व क्या है? ध्यान से आंसर कीजिए। आनुवंशिकता एवं वातावरण से ये सभी क्वेश्चन रिलेटेड है। जल्द से जल्द, बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा, आदि के उत्तरदायी कौन है? ऑप्शन नंबर बी होगा जी, बिल्कुल, वंशानुक्रम और वातावरण। अब देखिए बालक का विकास क्यों नहीं हो रहा है। देखिए जब गर्भावस्था के दौरान माँ के गर्भ में रहा होगा, तब माँ को पौष्टिक भोजन नहीं दिया जा रहा होगा, इसलिए बालक जो है उस समय शारीरिक रूप से पिछड़ गया, यानी उसका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाया अच्छे तरीके से। तो जन्म के बाद भी ये उसमें देखने को मिलेगा। फिर है आपका इन्वायरमेंट, उसको अगर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो उसका क्षमता भी बढ़ नहीं सकता है, बल्कि सीमित रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिएगा इस सेशन को खत्म करते हैं। इससे पहले एक बार आपको बता दें, ये टीचर्स अकेडमी यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे सर्च करके आप लोग हमें यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं या हरिओल सर लिख करके सर्च कर सकते हैं। चलिए गाइस सेशन को खत्म करते हैं आप लोगों के बीच, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।